नमस्कार, euridmedia.com पर आपका स्वागत है। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस आह्वान पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भी ये कहा है कि गांव-गांव में छोटे व्यापारियों को शपथ दिलाई जाए कि वो विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। इसके लिए उनको चाहे जितना फायदा हो रहा हो वो विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि अगर ग्राहक सामान विदेशी मांगेगा तो दुकानदार को दुकान चलानी है तो कैसे अपना देसी सामान बेच लाएगा। तो आह्वान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देश की जनता को, अपने समर्थकों को, भाजपा का जो करोड़ों कैडर है उसको करना चाहिए कि वो विदेशी सामानों का बहिष्कार करें। जैसे आज़ादी के पहले देश में स्वदेशी आंदोलन चला था और महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो और देसी अपने खादी के कपड़े पहने। एक बड़ा मूवमेंट सफल रहा, अरबों करोड़ों के कपड़े जो है विदेशी कपड़े जलाए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अव्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक बात करनी चाहिए। ये व्यवहारिक बात है कि गांव-गांव में दुकानदार शपथ ले लें कि हम विदेशी सामान नहीं बेचेंगे और चाहे जितना लाभ हो। अरे व्यवहारिक तो ये है कि पहले ग्राहक ये सामान लेने ना जाए। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी देशी और विदेशी के बीच में जो हमारा दूर संचार सिस्टम है, जो हमारा देसी दूर संचार सिस्टम था, हमारे अंबानी थे, सुनील मित्तल थे, जिन्होंने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। तो कम से कम देसी और विदेशी अपनी देसी में जो अभी नहीं हुआ है उसी को दूर संचार को बचा लें। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो नजदीकी दुश्मन है, जो सबसे खतरनाक दुश्मन है वो चीन, और दूसरा दुश्मन है अमेरिका, जिसने कभी भी हमारे साथ नहीं दिया, चाहे आजादी के पहले रहा हो। 62 की लड़ाई में तो चीन ने खुद ही लाखों एकड़ जमीन हमारी जीती। 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ चीन रहा, 71 के साथ चीन रहा, 71 में अमेरिका ने भी अपना बेड़ा बजा था भारत के खिलाफ, और कारगिल के समय चीन उसके साथ खड़ा था। और अभी हाल में जब हम पहलगांव की घटना, पाकिस्तान के आतंकवादी हमले कर रहे थे, तो चीन ने खुलेआम उनका साथ दिया था। अब अगर हम ये कहें कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को, उसको आर्थिक रूप से सबसे बड़ी ताकत दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कितनी बड़ी विडंबना है। अब अगर हम चीन और भारत के व्यापार को लेकर हम तुलना करना चाहें तो स्थिति यह है, जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में सत्ता से हटे थे, उस समय चीन और भारत के बीच व्यापार का घाटा 1,45,00,000 मात्र था। मतलब निर्यात आप 4,96,00,000 लाख करते थे और आयात 6,41,00,000 रुपए का करते थे। लेकिन 2005 में एक ऐसी स्थिति आई थी जब हमारा आयात निर्यात 1,00,000 करोड़ बढ़ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति उसमें कितने गुना बढ़ोतरी होगी, मैं केवल डाटा के आधार पर आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम अपने दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। वो दुश्मन जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा है, आतंकवादी पैदा कर रहा है, हमारी जमीन हड़प रहा है, हमें चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन चीन, उसको हम किस तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न कर रहे हैं। और हम देसी की बात कर रहे हैं। एक एक ईयर का आंकड़ा बता रहा हूं कि मनमोहन सरकार के समय भी ये बढ़ोतरी हुई है, हमारा निर्यात कम हुआ है, आयात बढ़ा है। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर के और 2014 में जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा तो उस समय निर्यात था हमारा 13.71 लाख करोड़ और आयात था 45.30 लाख करोड़ रुपए का था। और व्यापार घाटा हमारा था, कुल उस समय का व्यापार अगर मान लीजिए हम 14 में, तो 59 लाख करोड़ का व्यापार था, जो व्यापार घाटा 32 लाख करोड़ का था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता संभाले हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो 14 से लेकर अगर 24 तक की हम डेटा को देखें तो इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई। निर्यात हमारा लगातार घटा है और आयात लगातार बढ़ा है। आज की तारीख में 2024 में जो हमारे जो डाटा उपलब्ध है, आयात की स्थिति ये थी
कि जो 2015 में 13.71 लाख करोड़ रुपया था, वो 2024 में घटकर 12,45,000 करोड़ रुपए हो गया है। और आयात हमारा, अब देखिए आयात हमारा जो 51.54 लाख करोड़ रुपया था, वो बढ़कर 106.11 लाख करोड़ रुपया हो गया। मतलब व्यापार घाटा 93.66 लाख करोड़ रुपया हो गया। मतलब अगर कुल व्यापार अगर 24 में किए हैं तो 118.56 लाख करोड़ का व्यापार किए हैं, तो उसमें 106 लाख करोड़ व्यापार आयात हुआ है चीन से, और हमने केवल 12.45 लाख करोड़ का निर्यात किया है। मतलब व्यापार घाटा लगभग 93.66 लाख करोड़, 94 लाख करोड़ रुपया। अब हम बताइए कि हम अपने दुश्मन को इतना बड़ा उसको लाभ लगातार पहुंचा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की। कोई भी हो, देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष किसी नेता की बात नहीं। अगर देश में राष्ट्रवाद है, देश को राष्ट्रपति भावना है, तो ये स्वीकार करना चाहिए कि सबसे पहले चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। अगर उपभोक्ता चीन के सामान नहीं खरीदेंगे तो आयात निश्चित रूप से अपने आप घट जाएगा। तो प्रधानमंत्री का यह आह्वान कि छोटे व्यापारी गांव-गांव में शपथ लें, ये उचित नहीं कहा जा सकता है। उचित ये होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं से ये विदेशी सामानों का बहिष्कार अपने उपयोग करना शुरू करें। जो उनके समर्थक हैं, उनका कैडर है, उससे आह्वान करें कि वो ठीक है, दुनिया का कोई भी सामान उपयोग करें, विदेशी सामान कर सकते हैं, प्राथमिकता कर लें, लेकिन चीन का सामान उपयोग नहीं करेंगे, ये पहली प्राथमिकता होती है। हम दूसरे कंट्री का सामान उपयोग कर लेंगे, वो कर दें, ठीक है, उसको सेकंड फेज में रखा जाए, लेकिन फर्स्ट फेज में चीन का हम सामान उपयोग नहीं करेंगे। यह प्रधानमंत्री को आह्वान करना चाहिए। और प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जो थाली बजवा सकता है, ताली बजवा सकता है, जिसके आह्वान पर करोड़ों लोग सड़क पर आते हैं, वो उसका इतनी लोकप्रियता है। जो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, और 140 करोड़ आबादी है। अगर अपनी जनता को आह्वान करे कि भाई चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चीन के सामानों का आप जो उपयोग बंद करें, और उसकी सूची, चीन के सामानों की सूची क्या है उसे जारी कर दें, और जब उपभोक्ता लेना बंद कर देगा, निश्चित रूप से मानिए कि गांव-गांव में व्यापारियों को शपथ नहीं दिलानी पड़ेगी। मेरा अपना मानना है, हमारा देश, हमारे देश की जनता, बच्चा बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है, और उसने अपनी राष्ट्रभक्ति निश्चित रूप से दिखाएगा, और चीन का सामान लोग उपयोग कम करेंगे जो हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। तो देश को निश्चित रूप से अपना स्वदेशी माल उपयोग करने का फायदा मिलेगा। धन्यवाद।